देश में इन दिनों राजनेताओं के घरों के रंग रोगन को लेकर बड़ा चर्चा का बाजार गर्म है। बात अरविंद केजरीवाल के आवास के रंग रोगन से शुरू हुई और कहीं न कहीं ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच न्यूज बायोस्कोप की टीम झारखंड की राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी पहुंची है और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड के कैबिनेट मंत्रियों के लिए बनाया गया आलीशान बंगला है। कुल 11 यहाँ पर बंगले बनना है, आवास बनना है, जिसमें मंत्रियों का यहाँ निवास होगा, स्थान होगा। करीबन 70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है और उस राशि से ये निर्माण कार्य अपने अंतिम मुकाम पर है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इन दिनों जो चर्चा हुई है कि राजनेताओं जो लोग आवास में या अपने निवास स्थान में रहते हैं उसके रंग रोगन को लेकर इतना खर्च क्यों करते हैं, क्या अगर जनता के पैसे का ये सदुपयोग है या फिर मिसयूज है। इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन, जो आपको तफसील से बताएंगे। जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बात शुरू हुई और हम झारखंड में इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे जो बंगला है ये मंत्रियों के लिए बन रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए थे और उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाए और जल्द से जल्द इसको हैंड ओवर किया जाए। किस रूप में देखा जाए इसे? बिल्कुल देखिए, ये इसकी हम आलोचना नहीं कर रहे हैं कि ये जो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन चर्चा इन दिनों जो चल रहा है कि जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वो साधारण जीवन की बात करते हैं। खास करके जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक अपने पार्टी का भी नाम आम आदमी पार्टी रखते हैं, लेकिन अगर उनके घर में पर्दा में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो लगभग 5 करोड़ रुपए जो है उनके आवास में खर्च हुए। तो ऐसे में जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम आम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, रोटी कपड़ा मकान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप अगर देखें, एक साधारण आदमी अगर प्रधानमंत्री आवास के लिए जाए तो उसको महीनों चक्कर लगाना पड़ जाता है, ऊपर से रिश्वत भी देना पड़ता है, फिर भी उसके बावजूद उनको घर नहीं मिल पाता। लेकिन अब देखिए, इस भवन को भी कुछ ही दिनों में ये भवन बनकर तैयार हो गया। तो ये दिखाता है कि भाई अगर आप माननीय हैं तो आपके लिए सारी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध होगी। लेकिन अच्छा है, झारखंड के मंत्रियों को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ रहा था, काफी छोटी मकान भी मिले थे उन्हें, लेकिन अब जब ये बड़ा मकान बनकर तैयार हो जाएगी, सारी सुविधाएं इसमें हैं, चाहे जिम हो या फिर तमाम तरह के जो खेल से जुड़ा हुआ हो, व्यायाम से जुड़ा हुआ हो या छोटा बाजार टाइप का, वो तमाम सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये झारखंड के लिए भी एक अच्छा है। जो मंत्रियों को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता था, सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, वो मिलेगा। लेकिन एक तस्वीर ये है कि जो चर्चा चली है देश में कि अरविंद केजरीवाल जैसे साधारण जो नेता अपने आप को बताते हैं, वो अगर अपने घर में अपने मकान की मरम्मती में 5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो फिर जनता के पैसों का कितना उपयोग होता है, कितना लोग इस पैसे का वैल्यू देते हैं, वो समझने की जरूरत है। आज इसी सवाल को लेकर हम लोगों ने जेएमएम के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उनसे पूछा कि क्या ये जनता के पैसे का मिसयूज है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं और मिनिमम खर्च पर ये हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारभूत संरचना के खर्च के तौर पर देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जो बन रहा है वो स्मार्ट सिटी में बन रहा है। आप जरा चारों तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीर से दिखाएं कि आप अगर रांची के किसी भी जगह पर चले जाएं तो वहाँ इतनी खूबसूरत सड़क या फिर इतनी खूबसूरत लाइटिंग की व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी। लेकिन आप यहाँ अगर आएँ तो 10 रास्ता किसी भी जगह जाने के लिए मिल जाएगा। जो तैयारियां चल रही है उसके हिसाब से इसे स्मार्ट सिटी कहा भी जा रहा है। तो एक अलग जो तस्वीर बन रहा है, ये जरूर दिखाता है कि ये स्मार्ट सिटी तो बन जाएगा, स्मार्ट लोगों को मिल भी जाएगा, लेकिन जो और लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए क्या योजना है, उनको कितनी जल्दी ये सारी सुविधाएं मिल पाती है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीयों के लिए सारी सुविधाएं तुरंत होता है, लेकिन आम लोगों को भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। ये भी सोचने और समझने की ज़रूरत है।
और एक नज़रिया ये भी है कि अगर राजनीतिक दल में कोई बहुत सालों से अगर अपनी सेवा दे रहा है, फिर वो सत्ता में आता है और कैबिनेट मंत्री के रैंक पर पहुंचता है, तो उनको उन चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। लेकिन इसकी आलोचना भी हो सकती है। मेरी दाहिनी साइड हम आपको अब एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि वो आपको जो एक जंगल नुमा आकृति आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर पिछले दिनों जब स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहाँ जो एक्चुअल जो झारखंड का आदिवासी मूलवासी लोग हैं वहाँ पर बसे हुए थे, और उनको अतिक्रमण के नाम पर या स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर उनका विस्थापन होता है। ये मामला राजनीतिक तौर पर बड़ा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता है। और सुहानी सांगा की स्टोरी हम लोग ने दिखाई भी है, किस तरह उस बच्ची ने उस बात की मुखालफत की थी कि उनके घर को नहीं तोड़ा जाए, उनके लिए वही एक आशियाना बचा हुआ है। तो एक तस्वीर स्मार्ट सिटी में दो तस्वीरें हमें नजर आती हैं। एक तो वो है जो सुविधा संपन्न लोगों के लिए हैं, और एक वो है जो आज भी आधारभूत संरचना के बेसिक एमिनिटीज के लिए कहीं न कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी कोशिश बस ये है कि किसी का आलोचना समालोचना नहीं की जाए, लेकिन जो एक्चुअल तस्वीर है वो आपको दिखानी बेहद ज़रूरी है कि रांची स्मार्ट सिटी में ही दो दुनिया बसती है। एक तो स्मार्ट लोगों के लिए, एक जनप्रतिनिधियों के लिए, एक राजनेताओं के लिए, और एक दूसरी तरफ वो जो सुविधा विहीन लोग हैं जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे हमारे सहयोगी मदन के साथ विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।